नमस्कार, मैं हूं कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। लोकतंत्र के महापर्व विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदल और सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। असम में कांग्रेस को लगे झटका और उत्तर प्रदेश में पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के विवादित प्रश्नों को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। हमारे संवाददाता SN यादव से खास बातचीत में उन्होंने वाराणसी के गंगा तट पर हुए रोजा इफ्तार प्रकरण पर भी अपनी बेबाक राय रखी। पूर्व विधायक ने सत्ता पक्ष की नीतियों और वर्तमान राजनीतिक माहौल पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मिर्जापुर से SN यादव की खास रिपोर्ट। तरीके से भारत में इस समय राजनीति का उठापटक चल रहा है। राज्यसभा चुनाव देखा गया और अभी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से पाला बदली शुरू हो गई और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो जिस तरीके से राजनीतिक करवट ले रही है, तरह तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, मुद्दे उठ रहे हैं। उन सभी को लेकर इस समय हमारे साथ मौजूद है जनपद मिर्जापुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी जी। आइए बात करते हैं विभिन्न विषयों पर, किस तरीके से इन प्रकरणों को देखते हैं, क्या नजरिया है। आने वाला जो 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का है और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, असम में भी है। किस तरीके से ये राजनीति जो अपने नए नए विषाद बिछाने के साथ साथ किस तरीके से ये अपने कैरम पे जो सिपाही हैं उनको तैनात करते। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है। विधायक जी, जिस तरीके से अभी आपने देखा कि भारत की राजनीति में एक अलग उथल पुथल मचने जा रहा है, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं ममता बनर्जी जिस तरीके से चुनाव आयोग को लेकर तमाम बातें निकल के आ रही हैं, वहां तमाम अधिकारी बदले जा रहे हैं। उधर आसाम में भी चुनाव है और आसाम में जिस तरीके से ये था कि वहां के आप पहले ये एक सवाल ये था कि वहां के जो आपके सांसद है प्रद्युम्न बोरदोलोई, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस पर क्या कहें? देखिए, ये दौर जो है ये अविश्वास का दौर चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी बात है कि आज हम विपक्ष में हैं तो कम से कम हमें हकीकत से रूबरू होने का अवसर मिल रहा है कि सच में कौन हमारा है, कौन हमारा नहीं है, कौन हमारे सिद्धांत से, कौन कांग्रेस के उसूल से जुड़ा है या कौन नहीं है। अब रही बात कि जब नेताओं का स्तर इतना गिर जाएगा, खीर के चक्कर में लोग जमीर बेच दे रहे हैं, तो जब उनको सत्ता का खीर चाहिए तो जमीर तो एक तरफ हो गया। जिस पार्टी के नाम पे चुनाव लड़े, जनता से वोट मांगा, नेताओं ने भाषण दिया, नेताओं ने अपील किया और आपका चरित्र इतना गिर गया कि सत्ता के खीर के चक्कर में आपने अपनी जमीर बेच दी, तो हम क्या कर सकते हैं। उसके साथ उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, चलिए ठीक है, लेकिन कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तुरंत ज्वाइन भी कर लिया। यही तो सत्ता का खीर खाना है ना उन्हें। भविष्य में वो वहां के चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार बना दिए जाएंगे। तो ये तो वही कहा कि जब आदमी का स्तर केवल सत्ता का खीर खाना है तो अपने जमीर को बेच सकता है, अपने वसूल को बेच सकता है, सिद्धांत को बेच सकता है, फिर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा आगे चल करके। इसके साथ देखा जाता है एक दूसरा विकेट भी वहां पे गिर जाता है कांग्रेस का, जो वहां के उपाध्यक्ष हैं नवज्योति तालुकदार ने, उन्होंने भी पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए, मैंने आपसे यही कहा कि ये अच्छी बात है कि युद्ध के पहले जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो एक घोषणा हुई कि युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, जिसको इधर उधर होना हो ले। जब युद्ध शुरू हो जाता है तो जब लोग होते तो गद्दार कहे जाते हैं। तो अगर युद्ध शुरू, अब तो युद्ध जब चुनाव घोषित होगा तो युद्ध शुरू हो गया, तब वो राजनीतिक गद्दार हो गए। वो किसी दल में भी यही करेंगे। वो तो उनको चाहिए जो लोग जिनके यहाँ जा रहे हैं उनके चरित्र से कुछ सीखे कि इस आदमी का क्या भरोसा है। भाई, राजनीति में विश्वास, चरित्र यही ना होता है जी। तो जब आप अपना विश्वास बेच देंगे, चरित्र बेच देंगे तो क्या करेंगे। जैसे आपने कहा कि राजनीतिक गद्दार,
अभी राज्यसभा के चुनाव हुए, आपके जो विधायक थे क्रॉस वोटिंग किए बिहार में, देखिए जिस तरीके से चीजें निकल कर रहे हैं, तमाम प्रश्न उठ रहे हैं, जनता का भी उस तरीके से जो जनादेश मिला था उनके साथ भी अन्याय हुआ, पार्टी के साथ उन्होंने विश्वासघात किया। क्या पार्टी के अंदर कुछ ठीक सब कुछ चल रहा है? देखिए, पार्टी एक्शन ली, उड़ीसा में एक्शन लिया, उन लोगों को पार्टी से निकाला। दो बातें हैं, एक तो जो लोगों ने ये कृत्य किया वो भी काबिले बर्दाश्त नहीं है। जो लोग ये कृत्य कराते हैं वो देश के साथ गद्दारी करते हैं, सिद्धांत के साथ, उसूल के साथ, संविधान के साथ जनता के विश्वास पर धोखा करते हैं। जिस जनता ने उनको चीता आप उसको तोड़ कर करें तो आप उनकी भी चरित्र की चर्चा होगी। इसीलिए लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चाल, चेहरा, चरित्र सब जान चुके हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कोई इसमें दो राय नहीं कि राहुल गांधी जिस तरीके से इस समय राजनीति का मुखौटा बने हुए हैं और सरकार के विरोध में अकेले दिखाई पड़ते हैं, लेकिन क्या आपको ये लग रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस काफी दिनों से सत्ता से बाहर है और इतना संघर्ष करने के पश्चात ये तमाम चीजें आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अब कांग्रेस 2047 तक नहीं आने वाली। देखिए, जब हम सत्ता में थे तब इतना हमारे नेताओं का लोकप्रियता नहीं था जितना आज राहुल गांधी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ती जा रही है। ये एक सामान्य नियम है कि जब लोगों का जलवा बढ़ता है तो लोगों को जलन होना स्वाभाविक है। राहुल गांधी का जलवा बढ़ रहा है। अभी आपने लखनऊ में देखा, एससी बीसी की इतनी बड़ी सभा हुई, तो एक अच्छे लोगों का बनवा, तो एक मैसेज गया। तो अब ये जब उनका जलवा बढ़ रहा है तो लोगों को जलन होगा, तो जो जलन होगा उससे हमें अंदाज है कि हमारा जलवा बढ़ा, हमारी ये उपलब्धि है। हमें खुश होना चाहिए कि हमारे नेता की ताकत बढ़ रही है। जिसको हटना हट जाए, उन्होंने तो कहते जिसको जाना है जाओ, हमें किसी चीज का डर नहीं है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी वहां प्रचार करने जरूर जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी बिहार में प्रचार करने गए थे, तेजस्वी का कद घटा है, उसी तरीके से राहुल गांधी जब प्रचार करने जाएंगे तो ममता बनर्जी का भी पद घटेगा। देखिए, ये नहीं होता है, हर समय बदलता रहता है। आज वहां पे चुनाव आयोग भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़ा हो गया है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होती है वहां अधिकारी नहीं बदले जाते चुनाव के समय में, एट द 11th आवर नहीं बदले जाते। कहीं से शिकायतें आती हैं तब ये कदम उठाया जाता है। चुनाव का घोषणा हुआ, अधिकारी बदल दिए गए, ये कहाँ है? पहले जो चुनाव आयुक्त के पद पे व्यक्ति बैठता था वो संविधान से मोहब्बत करता था। ये लोग संविधान से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, ये धर्म मजहब से कर रहे हैं, स्वार्थी लोगों से कर रहे हैं। इनको भी ईडी पीडी का दड़वाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इनका हश्र क्या होगा उनको अभी इसका अंदाजा नहीं लग रहा है। सरकारें बदलती रहती है, तो जब सरकारें बदलेंगी तो उनका हश्र क्या होगा ये उनको कल्पना कर लेना चाहिए अभी से। विधायक जी, अभी 2 दिन पहले सब इंस्पेक्टर का परीक्षा हुआ, उस एग्जाम में एक प्रश्न आया था जिसमें कि अवसर के अनुसार बदल जाने वाले को, तो उसमें एक विशेष शब्द दिया गया था जिससे पंडित को लेकर तमाम तरीके के विरोध उठ रहे हैं और उस विरोध को लेकर ब्राह्मण समुदाय में काफी नाराजगी भी दिखी जा रही, तमाम राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। किस तरीके से इसे देखते हैं? कोई नाराजगी नहीं है, इन्होंने ही उनको ताकत दिया है, इन्हीं लोगों ने उनको बल दिया है, इन्हीं लोग धर्म मजहब के नाम पे उनको वोट दिया है। और अब इतना घिनौना उन्होंने पेपर में लिखा कि हम कह नहीं सकते ये बात को, तो सनातनी धर्म की बात करने वाले क्यों घर बैठे, क्यों नहीं सड़क पे आंदोलन करते, क्यों नहीं प्रदर्शन करते? क्यों योगी जी की हैसियत है कि उनके लोग जिनको चुन करके वहां पे भेजा है, शैक्षिक जगत में भेजा है, जब उस स्तर के आदमी का ये स्तर है तो अब अंदाजा लगाइए कि देश में क्या हो रहा है। वही हो रहा है कि बात तो करेंगे रामायण की और सड़क पे महाभारत कराएंगे। हम खुश है कि रामायण की बात हो रही है और सड़क पर हम महाभारत देख रहे हैं। यही रामराज है? ये रामराज है कि यमराज है? यमराज का राज है कि राम का राज है? तो जनता को समझना चाहिए और ये उन्हीं लोगों को समझना चाहिए जो लोग उनके साथ हैं। इस तरीके से घिनौना कृत्य हो रहा है, ये लोग खामोश हैं।
न कचहरी में प्रदर्शन है, न धरना है, न कहीं कुछ है। अभी कल्पना करिए कि अखिलेश की सरकार होती या कांग्रेस की होती या किसी मोहल्लन की होती या किसी दूसरे राज्य में होता, तब क्या होता। तो ये तो हमारे समझने की बात है, उनको समझने की बात है जिनके खिलाफ इस तरीके का। जब अभी इतने क्यों, अभी एक पिक्चर आया था ना जी, क्या नाम था उसका पिक्चर का, वो घुसखोर पंडित, तब भी चुप रहे लोग। किसने परमिशन दिया उस पिक्चर को? ट्रिपल गवर्नमेंट की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार। वो तो बैन कर दी गई, बैन कर दी गई ना, बाद में कीजिए, पहले तो उसको परमिशन दिया ना गया। किसने दिया? इन्हीं के लोगों ने दिया ना। जब लोगों ने आपत्ति की तो कोर्ट की वजह से बैन हुआ ना, इनकी वजह से बैन नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब कि ये हम गाली दे दे और कह दिया तो सजा हो गया। हमारी नीयत देखिए कि मैं गाली दे रहा हूं, उनकी नीयत देखिए। किस तरीके की पिक्चर पर नहीं पास हो जा रहा है। अगर भी चलती होती तो टैक्स फ्री हो जाता। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप बात देखिए, जब संविधान बना तो धर्मनिरपेक्षता पर जोर दिया गया। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं कि हम धार्मिक न रहे। व्यक्तिगत रूप से हम धार्मिक हो सकते हैं, गांधी जी भी धार्मिक थे, लेकिन राज्य के लिए, सरकार के लिए, नीति के लिए उससे अलग रखा गया उसको। लेकिन इन लोगों ने तो उसको सब चौपट कर दिया। अब आप चाहते क्या हैं? आप तो चाहते हैं कि ये देश संविधान से न चले, ये देश भगवा परिधान से चले। तो अब देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और कांग्रेस कतई नहीं बर्दाश्त करेगी। देश का संचालन संविधान से होगा, भगवा के परिधान से नहीं होगा। एक अभी प्रकरण था, सोशल मीडिया पे चल रहे इशू भी उठा है कि बीच गंगा में एक नाव पे इफ्तार पार्टी की जा रही है। इफ्तार पार्टी के पश्चात गंगा नदी में उस तरीके के जो क्या बोलते हैं नॉनवेज की हड्डियां फेंकी गई है। किस तरीके से इसे देखते? देखिए, किसी के भी आस्था को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी भी व्यक्ति या किसी के समाज के द्वारा। लेकिन जो लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उनको ये भी कभी कल्पना करना चाहिए कि किसी समाज के लिए, किसी धार्मिक कार्य के लिए 2-2 महीना सड़क आप फ्री कर देते हो, रोक देते हो कि दूसरा आने, केवल उस समाज के लोग जुलूस लेकर के जाएंगे। अब दूसरे समाज को आप सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देते, तो वो भी सोचिए। एक स्कूल का अध्यापक रोजा इफ्तार करा दिया तो आपने उसको सस्पेंड कर दिया। और आप यहीं पे अभी अदलहाट में, पुलिस थाना अदलहाट के अंतर्गत एक चौकी है, वहां पे एक मंदिर का निर्माण हुआ, किस संविधान के तहत हुआ? और उसके सीईओ जाकर के उसका उद्घाटन करे। तो आप ये भी तो देखिए, वो कौन संवैधानिक कदम है? किसी को धर्म, कल किसी की सरकार हो तो क्या स्थिति होगी? ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि ऐसा रास्ता मत बनाइए कि जब आप चल के चले तो दूसरा भी उस पर दौड़े। ऐसा मत बनाइए, संविधान के हिसाब से चलाइए। जब आप इस तरीके का रास्ता बनाएंगे, एक धर्म के लिए ये करेंगे, दूसरे धर्म के लिए रोक करेंगे, तो ये तो गलत मैसेज जाएगा ना। मैं ये कहना चाहता हूं। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे गंगा में प्रदूषण वो फैला रहे हैं, तो उसको किस तरीके से देखते? कहीं ना कहीं प्रदूषण तो फैलेगा ना। प्रदूषण तो जहां पे गाय कट रही है, जिस बुचड़खाना से, जहां से इन्होंने चंदा लिया है, उसका भी तो खून पानी उसी गंगा में बह रहा है। कानपुर में कितनी फैक्ट्रियों का पानी तो उसी में बह रहा है। अभी भी शहरों से गंदे नाले के पानी उसी में तो जा रहे हैं, वो भी प्रदूषण हो रहा है ना। मैं तो वो भी गलत कर रहा हूँ, ये भी गलत हो रहा है, तो क्या दिखाई नहीं पड़ रहा है? यहाँ तो सरकारी खर्च कर रहे हो आप गंगा सफाई के नाम पे, नमामि गंगा के नाम पे दुनिया भर योजना चला के, लेकिन हकीकत तो कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी, जैसे कि विभिन्न विषयों पर उन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी। और जहां तक बात करते हैं आने वाले विधानसभा उत्तर प्रदेश की, हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, इन सभी मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं इसको सेंट्रलाइज किया जाएगा और आने वाला ये चुनाव ये बताएगा कि इसके पहले जो पंचायत चुनाव जो होगा, उसके ये जो पंचायत चुनाव होगा वो विधानसभा 2027 का सेमीफाइनल माना जाएगा। अब ये तमाम जो चर्चाएं हो रही, जो मुद्दे उठ रहे हैं, ये सारे मुद्दे आपको, दर्शकों को हम बता दें कि 2027 के लिए सभी की ये राजनीति बिसात बिछ रही है और इसी पर 2027 का चुनाव निर्भर है।